हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं मेंसुरेशन। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है, काफ़ी सारी क्लास होगी, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है। मैं तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया क्वेश्चन फर्स्ट में? कहा गया है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो। देखो, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, आयताकार कोई फील्ड है, ये जैसे मैंने बना लिया इस टाइप का, और इसका जो साइडों का जो रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है, ठीक है। तो देखो 3:2 दे रखा है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो इसमें से कट हुई है, तभी तो रेशियो में दे रखा है। तो वो वैल्यू मान लो x होगी, 3x मान लो और 2x मान लो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी ये हो जाएगी 3x लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी यहाँ की 2x। तो ये 3x है तो ये भी 3x होगी, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अच्छा, परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, तो पेरीमीटर होता है सब साइडों का सम। तो कितना आ जाएगा? 3 3 6 और 2 2 4, 6 और 4 कितना हो गया? 10x। कितना आ जाएगा? 10x, जो कि कितना दे रखा है? 80 दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में 80 दे रखा है पेरीमीटर। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 80/10। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 8। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। तो चौड़ाई निकाल लेते हैं फटाफट। देखो चौड़ाई कितनी होगी? ये 2x ना होके, ठीक है, x की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, x × 8, तो 8 दूनी 16 रही होगी। कितनी रहेगी? 16। ये हमारा आंसर है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है द लेंथ एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:18 व्हेन द लेंथ एंड द ब्रेथ विल बी इन द रेशियो, ठीक है। देखो कोई भी रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल बना लेते हैं और एक साफ साफ दे रखा है आपको लेंथ और पैरामीटर का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है 5:8, 5:8 दे रखा है, 18 दे रखा है, 18 दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। एक बार बताओ, अगर लेंथ 5 है, ये लेंथ 5 है, ठीक है, तो ये भी 5 होगी, ठीक है। और पैरामीटर टोटल कितना है? 18 होना चाहिए, तो 5 5 10 तो यही हो गया। तो ये कितना होगा? ये होगा टोटल 8, और 8 को 2 में डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो इन द एंड हमसे पूछा गया है लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ, ये पूछा गया है, इनका रेशियो कितना होगा। तो लेंथ कितनी है? 5 है, और ब्रेथ कितनी है? 4 है। बस ये हमारा आंसर आ गया, लिख लो 5:4। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बताया गया है? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हैज़ बीन इंटायर 60%, हाउ मच शुड विद इट डिक्रीज एरिया रिमेंस सेम, ठीक है। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई है, ठीक है। 60% का मतलब क्या है कि 60/100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 3 पे जाएगा, 5 पे। अगर आयत की जो लंबाई है, पहले लेंथ की बात करें, अगर लंबाई 5 थी, ठीक है, तो बढ़ के 3 बढ़ के 60% का मतलब 3 बढ़ के कितनी होगी? 5 और 3 8 होगी। भाई ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ में पहले देखो, अगर 5 होती, ठीक है, और बाद में कितनी हुई? बाद में अगर यहाँ देखो, पहले अगर 8 होती तो बाद में कितनी हो जाती? 5। घटने की बात कर रहा है। तब कहता है कि एरिया जो है सेम रहता है। एरिया को होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 × 40 और 8 × 40। देखो एरिया इसी कंडीशन में इक्वल रह रहा है। जब इक्वल रह रहा है, ठीक है, तो एक बार बताओ, तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जो ब्रेथ है, ठीक है, उसमें कितनी कमी हुई पहले से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितनी कमी आ गई? 3 की, यानी कि 8 पे कितनी कमी आई? 3 की, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, परसेंट के लिए। तो ये होता है 37/1/2%, और यही हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इंपोर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बताया है क्वेश्चन में? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर डबल परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। देखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दूनी कर दी गई है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी ये पूछा गया है। कोई भी आयत है, ठीक है, उसकी लंबाई पहले अगर 1 थी तो 2 कर दी, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ अगर पहले 1 थी फिर 2 कर दी। एरिया की बात करें, दोनों की मल्टीप्लाई, पहले कितना? 1 रहा होगा, बाद में 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 रहा होगा। तो कितनी वृद्धि होगी? पहले 1 से था, अब 4 होगी, तो 3 की वृद्धि होगी, ठीक है। 1 पे 3 की वृद्धि, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा 300% की, ठीक है, लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका परिमाप 40 दे रखा है और विकर्ण दे रखा है 16, ठीक है। देखो सबसे पहले तो बना लेते हैं। इसके विकर्ण की बात करें तो ये विकर्ण आपको दे रखा है, ठीक है, और साइड दे रखी है। देखो परिमाप होता है चारों साइडों का, ठीक है, सम।
तो अगर 40 है तो 40 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगी, एक साइड आएगी 10, तो 10 10 10 10 आ जाएगी, तो ये 10 आ गई, ठीक है, और ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है। अब ये दे रखा है आपको, और ये अगर इसको देखो ये ड्रॉ करोगे तो होगा क्या, अगर ये टोटल कितना है 16 है, ठीक है, ये वाला डायगोनल है, तो ये 8 8 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब एक ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा 6 8 10 का, कितने का, 6 8 10 का, तो यहाँ से देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 8 10 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है। जब ये 6 आ जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से बात करो D1 की, तो D1 आपको दे रखा है 16 डायगोनल, और D2 की बात करो तो D2 आपको दे रखा है 6 6 12, ठीक है। बस निकाल लो एरिया कितना, कैसे निकालते हैं, 1/2 D1 इंटू D2, यहाँ रखोगे वैल्यू तो 1/2 इंटू D1 की वैल्यू 16 और 12, 2 से काटोगे 8 पे जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, 96, कितना आ जाएगा 96। इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है, लिख लो फटाफट से।